मेरे शरीर पर पड़ा लाठी का एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगा। ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा। ये वाक्य लाला लाजपत राय ने उस समय कहा था जब साइमन कमीशन के विरोध में उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी। और आज है 28 जनवरी। आज है विशेष लाला लाजपत राय का जन्म दिवस। हम जानेंगे कुछ खास लाला लाजपत राय के बारे में, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है या पंजाब के शेर के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको वो हर दिन, जिस दिन भी कोई खास होता है, आपको हम जानकारी देते हैं विशेष के माध्यम से। आज है लाला लाजपत राय विशेष। हम जानेंगे इनके बारे में। लाला लाजपत राय कुछ ऐसी है अंग्रेज़ की नाक में दम कर देने वाले शेर पंजाब की कहानी। तो शेर पंजाब लाला लाजपत राय जी के बारे में हम लोग वो हर चीज़ जानेंगे जो आप जानना चाहते हैं इनके जीवनी के बारे में। इन्होंने अपने जीवन में स्वतंत्रता के लिए क्या क्या किया उसके बारे में, इनकी अपनी व्यक्तिगत जो जीवन था, व्यक्तिगत जो इनके सोच थे, वो हर चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में। भारत माँ को वीरों की जननी कहा जाता है। इस धरती पर कई ऐसे वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे शेर पंजाब लाला लाजपत राय, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। तो आज हम इस विशेष में जानेंगे लाला लाजपत राय के बारे में। जो 3 गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, उसमें से एक ये भी थे लाल, यानी लाला लाजपत राय। हम आज देख रहे हैं उन्हीं के बारे में कुछ विशेष। इनका जीवन परिचय हम लोग देखेंगे। पंजाब केसरी जिन्हें कहा जाता है लाला लाजपत राय 28 जनवरी 1865 को जन्मे। फिरोजपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी मुंशी राधा कृष्ण आज़ाद फारसी और उर्दू के महान विद्वान थे और माता गुलाब देवी धार्मिक महिला थी। प्रारंभ से ही लाजपत राय लेखन और भाषण में बहुत रुचि लेते थे। इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहर में वकालत भी किया था। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब का सम्मानित संबोधन देकर लोग उन्हें गरम दल का नेता मानते थे। लाला लाजपत राय स्वावलंबन से स्वराज्य लाना चाहते थे, अर्थात आज ही के दिन जन्मे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, जिनका जन्म फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। और इन्होंने अपनी जो पेशा जिसकी शुरुआत की वो इन्होंने वकालत से शुरुआत की और बाद में लोग इन्हें शेर पंजाब के नाम से संबोधित करने लगे। इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। 1897 और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल में पीड़ितों की तन मन और धन से सेवा की। देश में आए भूकंप, अकाल के समय ब्रिटिश शासन ने कुछ नहीं किया। लाला जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की। इसके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था तो लाला लाजपत राय ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और इस तिकरी ने ब्रिटिश शासन की नाक में दम कर दी। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों से सहायता जब नहीं मिला तो इन्होंने बगावत शुरू कर दिया। और उस समय जब अकाल पड़ी थी, भूकंप और अकाल, और ब्रिटिश शासन ने कुछ नहीं किया तो लाला जी ने खुद से लोगों की सहायता की। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं इनकी जीवनी। इन ब्रिटिश शासन के नाक में दम कर दिया। इस तिकरी ने स्वतंत्रता समर में वो नए प्रयोग किए थे जो उस समय में अपने आप में नायाब थे। लाल बाल पाल के नेतृत्व को पूरे देश में भारी समर्थन मिल रहा था, जिसने अंग्रेज़ों की रातों की नींद हराम कर दी। इन्होंने अपनी मुहिम के तहत ब्रिटेन में तैयार हुए सामान का बहिष्कार और व्यावसायिक संस्थानों में हड़ताल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया।
स्वावलंबन से स्वराज्य प्राप्ति के पक्षधर लाला जी अपने विचारों की स्पष्टवादिता के चलते उग्रवादी नेता के रूप में काफ़ी लोकप्रिय हुए। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं लाला जी के बारे में, इनके जीवनी किस तरीके से ब्रिटिश के नाक में इन्होंने दम कर दिया था। आगे हम लोग जानेंगे इनके बारे में कि लाला लाजपत राय अक्टूबर 1917 में अमेरिका पहुंच गए। यहाँ के न्यूयॉर्क शहर में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम से एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने वहाँ से स्वाधीनता की चिंगारी को लगातार हवा देते रहे। लाला जी 3 साल बाद जब 20 फरवरी 1920 को भारत लौटे तो उस समय तक वे देशवासियों के लिए एक महान नायक बन चुके थे। उन्होंने कलकत्ता में कांग्रेस के खास सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ उन्होंने पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ा तो उन्होंने पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी एक अपनी अलग पार्टी बनाई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गांधी जी के साथ साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर, हालांकि गांधी जी जो थे वह हिंसा में विश्वास करते थे जबकि लाला लाजपत राय गर्म दल के नेता थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को जब भारत पहुंचा तो उसके शुरुआती विरोधियों में लाला जी भी शामिल हो गए और इस कमीशन का विरोध करने लगे। यह साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा एवं रपट तैयार करने के लिए बनाया गया। 7 सदस्यों की कमेटी थी। यह सभी भारत में संवैधानिक ढांचे को अंग्रेजी मंशा के आधार पर तैयार करने के लिए भारत आए थे, जिसका पूरे देश में ज़बरदस्त विरोध देखने को मिला। साइमन कमीशन के भारत में आने के साथ ही इसके विरोध की आग पूरे देश में फैल गई। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन वापस ले लेने से आज़ादी की लड़ाई में जो ठहराव आ गया था वह अब टूट चुका था। लोग फिर से सड़कों पर निकलकर आने लगे और देखते ही देखते पूरा देश साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ के नारों में गूंज उठा। यानी साइमन का चारों तरफ जो है वो विरोध होने लगा। वो साइमन कमीशन जो भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा और रपट तैयार करने के लिए बनाया गया 7 सदस्यीय कमेटी थी। आगे हम लोग देखते हैं लाला जी के बारे में आगे क्या है। अंग्रेज़ों की लाठी खाकर भी नहीं हटे पीछे और लाठी के चोट से हुए शहीद। साइमन कमीशन के विरोध में क्रांतिकारियों ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक विरोधी प्रदर्शन का आयोजन कर रखा था, जिसका नेतृत्व लाला जी कर रहे थे। इस प्रदर्शन में उमड़ी जनसैलाब को देखकर अंग्रेज बुरी तरह से बौखला गए थे। इस प्रदर्शन से डरे अंग्रेज़ों ने लाला जी और उनके दल पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें शामिल युवाओं को बेरहमी से पीटा गया और उसी चोट के वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई। और उन्होंने उस समय कहा था कि मेरे शरीर पर परा लाठी का एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगा। तो इस तरीके से आज हम लोग देख रहे थे 28 जनवरी को लाला लाजपत राय विशेष, और ये आप दृश्य जो देख रहे हैं ये उस समय की है जब लाठीचार्ज हो रहा था। लाला लाजपत राय अंग्रेजों की इस लाठी से डरे नहीं और जमकर उनका सामना किया। इस लाठी चार्ज में लाला जी बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और आखिरकार 17 नवंबर 1928 को इस वीर ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। लाला जी गरम दल के नेता थे। उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और वीर क्रांतिकारी अपना आदर्श मानते थे। जब लोगों को पता चला कि अंग्रेजों ने बेरहमी से पीट कर लाला जी को मार डाला तो गरम दल के नेता उत्तेजित हो उठे और लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स को गोली मार दी गई। बाद में सैंडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कितना बड़ा बलिदान था लाला लाजपत राय जी का, और आज है उनका जन्म दिवस और हम देख रहे हैं लाला लाजपत राय के जीवन के बारे में कुछ खास। तो इस तरीके से जिस दिन भी कोई खास होता है हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो इस तरीके से आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी जान सकें लाला लाजपत राय के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और आगे आप बने रहें हमारे चैनल पे। हम इसी तरीके से रोचक जानकारी आपको देते रहेंगे।